वेलकम टू माय चैनल। ये मेरी दूसरी रीडिंग है। पहली रीडिंग ऑलरेडी उड़ चुकी है। उसके बाद मैंने एक लियो की रीडिंग बनाई, वो भी। अब ये मैं चौथी रीडिंग कर रही हूँ। इससे पहले लिब्रा की रीडिंग सक्सेसफुल हुई थी। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्या रहा आपकी रोमांटिक लाइफ में? ओके, सो दिस इज फॉर दोज हु आर सिंगल एंड रेडी टू मिंगल। ओके, सो मैं यहाँ से 3 कार्ड्स लेने वाली हूँ। लेट्स सी क्या आ रहा है आपके लव लाइफ में नेक्स्ट। जनरल रीडिंग है, ओनली टेक इफ इट रेजोनेट्स। आपसे रेजोनेट नहीं होती, आपकी रीडिंग नहीं है, जबरदस्ती फिट ना करें। ओके, कॉलिंग इन योर सोलमेट, अनरिक्वाइटेड लव, प्लेफुलनेस, बॉटम ऑफ द डेक वर्थ वेटिंग फॉर। आप सबको ये मैसेज है कि जिसके लिए भी आप वेट कर रहे हो वो वर्थ है, आपके वेट का वर्थ है। ठीक है, लेट्स सी हियर। Calling in your soulmate. We have 7 of swords. Why do we have unrequited love? We have ace of wands, playfulness. We have knight of swords. बॉटम ऑफ द डेक 5 ऑफ पेंटिकल्स। पास्ट में आपकी लव लाइफ में कुछ ज्यादा एक्शन नहीं चल रहा था। 5 ऑफ पेंटिकल्स, या तो लोग आपको छोड़ देते थे, गोस्ट कर देते थे, ब्लॉक कर देते थे। ओके, या फिर आप ऐसा करते थे लोगों के साथ। आप वेट कर रहे थे कि सही इंसान आएगा, सो उसके साथ आप कनेक्शन बनाएंगे। ओके, सो लेट्स सी हियर। व्हाई डू वी हैव 7 ऑफ स्वर्ड्स, क्वीन ऑफ स्वर्ड्स, लिब्रा एक्वेरियस एनर्जी आई है। व्हाई डू वी हैव अनरिक्वाइटेड लव विद एस ऑफ wands, 7 ऑफ कप्स, प्लेफुलनेस, एस ऑफ पेंटिकल्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक नाइट ऑफ स्वर्ड्स, जेमिनाई एनर्जी। यहाँ एयर साइन एनर्जी आई है, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई। ओके, calling in your soulmate, your prayers, affirmations and visualizations help bring you together. 7 of swords, queen of swords. कोई तो आपको मैनिफेस्ट कर रहा है। ठीक है, कोई एयर साइन हो सकता है, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई। ओके, या फिर आप किसी को मैनिफेस्ट कर रहे हो। आप मैनिफेस्ट अगर किसी को कर रहे हो तो आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हो कि एटलीस्ट 1 साल लग जाएगा, 2 साल लग जाएगा, उससे पहले शायद आपकी लाइफ में कोई आ जाए। क्योंकि 7 ऑफ स्वॉर्ड्स कई बार शॉर्टकट का कार्ड होता है। ओके, जल्दी कोई आ जाए, आप जितना टाइम लाइन एक्सपेक्ट कर रहे हो उससे पहले कोई आ सकता है। ठीक है, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। यहाँ पे अनरिक्वाइटेड लव आया है। देयर इज नॉट इनफ अट्रैक्शन और केमिस्ट्री टू कीप द रिलेशनशिप गोइंग। आप में से कई लोगों का एक ऐसा रिलेशनशिप भी हो सकता है, नया हो सकता है ये, या थोड़ा ही टाइम हुआ हो इसको शुरू हुए। एस ऑफ वॉन्ट्स यानी काफी पैशन बेस्ड, बॉडी से कनेक्टेड। ओके, फिजिकल डिजायर काफी ज्यादा है। ये इंसान हो सकता है इसके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं विद 7 ऑफ कप्स। ओके, सो ये एक किस्म का रेड फ्लैग है, इस चीज का ध्यान दे। कोई अगर आपकी तरफ आ रहा है विद ओनली फिजिकल डिजायर, जब इनको आपसे मिलना होता है, कुछ चाहिए होता है आपसे, तभी ये इंसान आपसे कनेक्ट करता है। ऐसा कोई अगर आपकी लाइफ में कनेक्शन है तो यहाँ पे ट्रू लव नहीं है। ओके, हो सकता है थोड़े टाइम का फ्लिंग हो, इस इंसान के पास कई ऑप्शंस हैं। ओके, सो इस चीज का आपको ध्यान देना है। एक रेड फ्लैग दिख रहा है यहाँ मुझे।
Now you have one very good opportunity with playfulness to recapture romance, allow your inner youthful spirit of fun to shine. कोई स्पेसिफिकली जेमिनाई हो सकता है जिनके साथ आपका एक ऐसा कनेक्शन क्रिएट हो सकता है जो बहुत लॉन्ग टर्म हो, सॉलिड हो, विद एस ऑफ पेंटिकल्स। ओके, इस कनेक्शन को आप कैसे पहचानोगे कि ये इंसान सीरियस भी होगा और प्लेफुल भी होगा, मजाक मजाक मस्ती, और आप दोनों काफी प्लेफुल रहने वाले हो, अपनी लाइट एनर्जी में रहने वाले हो, ज्यादा सीरियस रहने नहीं वाले, यानी काफी मजाक हंसी मजाक रहने वाला है इस कनेक्शन में। और ये कनेक्शन फिर सॉलिड होगा और आगे भी काफी फास्ट मूव करेगा विद नाइट ऑफ स्पोर्ट्स। ओके, सो दैट्स व्हाट आई सी हियर। Let's see this some more cards. Calling in your soulmate. Who is this? Five of Cups. The Sun. Bottom of the deck, Four of Cups. हो सकता है कि आप में से कई लोगों ने काफी दुख झेले हैं विद फाइव ऑफ कप्स पास्ट में, लेकिन ये इंसान आपकी लाइफ में काफी ज्यादा खुशी लेके आएगा। दिस इज द हैप्पीएस्ट कार्ड विद द सन। ठीक है, तो आप में से कुछ लोग अगर मैनिफेस्ट कर रहे हो लव, सो इन दैट केस जैसे मैंने पहले बताया था, टाइम से पहले कोई आ सकता है आपकी लाइफ में, और पास्ट की जो सैडनेस रही थी ना आपकी, वो आप भूल जाओगे इस इंसान के साथ। ओके, लियो एनर्जी आई है यहाँ पे, लिब्रा एनर्जी आई है, अक्वेरियस, ओके, एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज। लेट्स सी हियर अनरिक्वाइटेड लव, व्हाट इज दिस? Who is this unrequited love? Two of Cups, King of Swords, Aquarius हो सकता है ये इंसान। विद टू ऑफ कप्स तो लव की एनर्जी है, फ्रेंडशिप की एनर्जी है। बॉटम ऑफ द डेक, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, ये कोई ऐसा इंसान हो सकता है जब ये आपको मिले आपको लगेगा कि इट्स ट्रू लव, इट्स लाइक योर सोलमेट। ओके, लेकिन हो सकता है कि इंसान बहुत ओवरली लॉजिकल है, काफी लॉजिकल है, इसके इंसान में ज्यादा इमोशंस नहीं है। ओके, ज्यादा इमोशंस नहीं है, काफी सरफेस लेवल कनेक्शन हो सकता है, केवल सरफेस लेवल पे। ओके, सो बॉटम ऑफ द डेक, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, इनको काफी ज्यादा अटेंशन मिलती है लोगों से, इनके पास बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं। तो ये एक अनरिक्वाइटेड लव टाइप की सिचुएशन है जहां पे ये थोड़े टाइम तक चल सकता है, आगे नहीं जाएगा। ठीक है, तो इस चीज का एक बार ध्यान देना आप। व्हाट इज दिस प्लेफुलनेस? What is this playfulness? टेन ऑफ कप्स। ये जो सिचुएशन है ना, ये दिस कैन गो द डिस्टेंस। बॉटम ऑफ द डेक, द चैरियट, कैंसर एनर्जी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जेमिनाई, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। ये जो कनेक्शन है ये काफी सॉलिड रहने वाला है, एंड दिस विल गो द डिस्टेंस, यानी ये आप मैरिज में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस का कार्ड है ये। ओके, सो एंड बॉटम ऑफ द डेक, द चैरियट। हो सकता है इनके पास कोई अच्छी सी गाड़ी हो, चैरियट कई बार गाड़ी को दिखाता है। ओके, शायद आप दोनों के बीच में अगर डिस्टेंस हो तो ये ट्रैवल करके आपसे मिलने आ सकते हैं। ऑलराइट, ये इंसान, आप इनके साथ ना काफी लाइट हार्टेड रहने वाले हो, ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेने वाले, और ये कनेक्शन काफी सॉलिड रहने वाला है। ऑलराइट, सो दीज आर द मैसेजेस आई हैव फॉर यू रिगार्डिंग योर लव लाइफ। लेट्स सी हियर टाइम फ्रेम देखते हैं। आई टेक मोनोलॉजी से कार्ड एंड लेट्स सी, 1 minute. So let's take one card from monology and see अगर हमें टाइम फ्रेम मिल रहा है तो by when can collective expect this change?
New moon, a new start is coming. New moon in Sagittarius. Luck is on your side, a new start is coming. ओके, अभी का जो भी न्यू मून है, यहाँ से लेके सैजिटेरियस सीजन तक, यानी दिसंबर तक, या दिसंबर 20th तक का टाइम क्रिटिकल हो सकता है, ठीक है. अ न्यू स्टार्ट कुड बी कमिंग. ऑलराइट, सो व्हाट इज योर एडवाइस? क्या एडवाइस है आपके लिए? व्हाट्स योर एडवाइस? स्ट्रेंथ, बॉटम ऑफ द डेक 5 ऑफ स्वॉर्ड्स. आप ऐसे लोगों, काफी ऐसे लोगों से डील कर चुके हो जो काफी इगोटिस्टिकल थे पास्ट में. ओके, शायद माइंड गेम्स खेल रहे थे. आप तो प्यार में पड़ते थे, लेकिन ये लोग आपके साथ गेम्स खेल रहे होते थे. ठीक है, तो योर एडवाइस इज स्ट्रेंथ. लियो एनर्जी, लेट्स सी व्हाई डू वी हैव स्ट्रेंथ. Why do we have strength as the advice? Knight of Wands. बॉटम ऑफ द डेक 9 ऑफ स्वॉर्ड्स. पास्ट में लोगों ने आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस दिया है. 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, काफी ज्यादा ये दिमाग, कहते हैं ना, थॉट्स के लेवल पे स्ट्रेस्ड रहना, सोच सोच के आप काफी ओवर थिंक किया है आपने पास्ट में. आपकी एडवाइस है स्ट्रेंथ एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स. आपकी एडवाइस है कि एक्शन लेने से पहले थोड़ा खुद को रोक लें. ओके, स्ट्रेंथ अपने सेंसेस पे कंट्रोल करने को कहता है. अपने सेंसेस पे कंट्रोल रखें, ऑब्जर्व करें चीज़ों को. उसके बाद ही जब चीज़ें आपको लग रही हैं सेफ है, सही हैं, तभी आप एक्शन लें. लियो एंड सैजिटेरियस एनर्जी आई है, ठीक है ना. दैट इज योर एडवाइस. ओके कलेक्टिव, दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू. फिर मिलते हैं आपसे. बाय, नमस्ते, टेक केयर.